मेरिट लिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी मेरिट लिस्ट आएंगी, राइट? सो मच कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन से फाइनली हम फ्री होने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अरू सेवर। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, अबाउट द मेरिट लिस्ट कितनी आने वाली है। राइट, एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम, आई मीन क्वेश्चंस हैं कि मेरिट लिस्ट कितनी आएंगी। तो उससे रिगार्डिंग ये उसी का 2.0 वर्जन है। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस एंड अबाउट द मेरिट लिस्ट ओनली। तो उसमें आपको मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी आएगी ताकि और कोई कन्फ्यूज़न ना हो, राइट? सो बेसिकली जस्ट मेरिट लिस्ट इज़ नथिंग कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता, फॉर सपोज कि आपका अभी 5 तारीख को आने वाला था, 5 जुलाई को आने वाला था, तो अगर इस दिन आपका रिजल्ट आता तो उसमें एक मेरिट लिस्ट आती है एंड एक और आता है साथ में वेटिंग लिस्ट, राइट? There are two lists basically. First is merit list and the another is the waiting list. तो मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट, अब वो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन की डेट देंगे कि आपको इतने डॉक्यूमेंट्स जमा करना है थ्रू द गूगल फॉर्म एंड ऑल, एंड एक आपको जो डेट देंगे वो इंटरव्यू के लिए देंगे, राइट? अब जो ये इंटरव्यू के लिए डेट देंगे वो मेरिट लिस्ट वालों के लिए और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, दोनों के लिए ही सेम रहती है, राइट? जैसे कि आप सपोज कीजिए कि 5 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला था, आ चुका है आपका रिजल्ट, राइट? अब आपको जो डेट दी है, फॉर सपोज 21 दी है, 21 जुलाई या फिर 10 जुलाई मान लीजिए, चलिए 10 जुलाई मान लेते हैं, ठीक है? तो 10 जुलाई को आपका इंटरव्यू का डेट है। अब वो जो इंटरव्यू की डेट है वो दोनों के लिए ही सेम रहने वाली है। अब दोनों कौन? इट मीन्स जो मेरिट लिस्ट में जो लोग हैं उनके लिए और जो वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए भी, राइट? बट डिफरेंस यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मेरिट लिस्ट वालों के लिए, फॉर सपोज अगर हम 10 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है तो उनकी जो टाइमिंग रहेगी, मान लीजिए कि 12 बजे टाइमिंग है मेरिट लिस्ट वालों के लिए इंटरव्यू के लिए, तो उसी के 1 घंटे बाद यानी कि 12 से मान लीजिए कि 2 बजे तक इंटरव्यू चला, यानी कि 4 बजे से किसका इंटरव्यू होने वाला? वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, राइट? अब यहाँ पे ये लोग एक ही दिन क्यों लेते हैं इंटरव्यू या इतना साथ में क्यों लेते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों के लिए जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि इंटरव्यू चल रहा हो तो उसमें क्वेश्चन जस्ट सिंपली पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या बहुत सारे, मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करें आप। तो उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, अगर किसी का डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी रहती है या कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ सुटेबल नहीं है, या फिर खुद एप्लीकेंट्स ने जिसका मेरिट लिस्ट में नेम आया वो खुद ही नहीं लेना चाह रहा है एडमिशन जिस कुछ कारणवश, तो अब उस इंटरव्यू के से हमें क्या पता पड़ता है इंटरव्यूअर को कि हाँ फाइनली इतने लोग मतलब सीट लेने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, बट इतनी सीट बच रही है। फॉर सपोज कि हमारे पास 10 सीट है, अब 10 सीट में से 8 लोगों ने ले लिया बट 2 सीट वेकेंट है, ठीक है? अब 2 सीट अगर वेकेंट है तो अब जब ये मेरिट लिस्ट वालों का इंटरव्यू हो गया है, अब किसका स्टार्ट होने वाला है? इंटरव्यू वेटिंग लिस्ट वालों का 1 घंटे बाद, ठीक है? तो अब वेटिंग लिस्ट वालों का इंटरव्यू हो रहा है तो अब उसमें उन लोग को प्रेफरेंस दी जाती है। लाइक अगर 2 सीट वेकेंट, वो बता देते हैं कि हमारे पास इतनी सीट वेकेंट है, तो जो वेटिंग लिस्ट में सबसे टॉप पर रहते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। मान लीजिए कोई फर्स्ट नंबर पे कोई राम करके कोई है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी इन सीट पे एडमिशन लेने का, एक सीट पे एडमिशन लेने का, या उसके बाद जो भी है फिर। अब ऐसे ही करते करते वेटिंग लिस्ट भी बढ़ती है, यानी कि अब 2-3 मेरिट लिस्ट या 2-3 लिस्ट आने का कहना का मतलब यही है कि वो लिस्ट आगे बढ़ती जाती है। अगर स्टार्टिंग वाले अपना एडमिशन छोड़ते हैं या नहीं लेनी है तो यानी कि वो सीट अभी भी वैकेंट है, तो वो प्रेफरेंस बाय प्रेफरेंस आगे बढ़ती जाती है, यानी कि फर्स्ट 5 जो वेटिंग लिस्ट में उनको दी जाएगी। अगर उनको भी नहीं चाहिए या कुछ सही नहीं है तो वो आगे बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि हाँ लिस्ट आती है, राइट? बट स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये लिस्ट हमें पता कैसे पड़ेगा? जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं कि उनको फाइनली ये बुला रहे हैं फॉर द एडमिशन, तो उनके पास ईमेल या फिर कॉल आता है कि हाँ आप लोग आ सकते हैं, आपके पास वेटिंग लिस्ट में आप थे और एक सीट वेकेंट है, अगर आपको एडमिशन चाहिए, यू आर एलिजिबल नाउ, यू कैन ट्राई। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दीजिए और आप एट ए टाइम अगर एडमिशन लेना चाहते हैं देन यू कैन ट्राई इट, राइट?
तो फिर इस तरीके से यहाँ पूरी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है। तो पर यहाँ पे एक बात ये है कि जो वेटिंग लिस्ट में उनको थोड़ा सा वेट करना रहता है कि मेरिट लिस्ट का जो भी इंटरव्यू वगैरह है पूरा उनका क्लियर हो। अगर तब कुछ एक अंदाजा लग रहा है कि हाँ कुछ सीट्स वेकेंट रहने वाली है, तब वेटिंग लिस्ट वालों को चांस दिया जाता है। तो उनको थोड़ा सा वेट करना रहता है, राइट। आई होप इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एंड अबाउट द सो कॉल्ड मिनी लिस्ट, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।